हर सफर सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होता। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से शांत करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने विश्वास के करीब ले जाती हैं। वेलनकन्नी की ये पवित्र यात्रा भी एक ऐसी ही यात्रा है। ये सिर्फ एक चर्च या मंदिर का दर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां श्रद्धा, शांति, परंपरा और इंसानियत सब एक साथ महसूस होती है। एपिसोड 1 में हमने वेलनकन्नी पहुंचने का अनुभव शेयर किया था। आज एपिसोड 2 में हम इस पवित्र भूमि को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वेलांकणी पहुंचते ही सबसे पहले सवाल होता है, यहाँ रुकने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी। हमने अपनी स्टे के लिए चूज किया श्राइन रिट्रीट सेंटर। ये रिट्रीट सेंटर वेलांकणी चर्च के बहुत करीब स्थित है और खासकर पिलग्रिम्स के लिए बनाया गया है। जब हम यहाँ आए तो पहली चीज जो महसूस हुई वो थी शांति। यहाँ ना होटल जैसा शोर है, ना टूरिस्ट प्लेस जैसी भीड़, बस एक साफ, व्यवस्थित और बहुत ही शांत परिसर। प्रेमिसेस के अंदर हरियाली, साफ सुथरे रूम्स और एक डिसिप्लिन्ड माहौल है। लगता है जैसे ये जगह आपको धीरे धीरे प्रार्थना और ध्यान के मूड में ले जा रही हो। कमरे सिंपल हैं लेकिन काफी साफ और सुविधाजनक। एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। गर्म पानी, बेसिक फर्नीचर और सुरक्षित एनवायरनमेंट पिलग्रिम्स के लिए काफी होता है। स्टे का खर्चा लगभग 4,500 रुपये प्रति रात सीजन के हिसाब से होता है। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा है चर्च बिल्कुल पास है और परिवार के साथ रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, लग्जरी यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप वेलांकणी सिर्फ रहने नहीं बल्कि भक्ति और करुणा महसूस करने आए हो तो ये जगह बिल्कुल सही है। वेलांकनी का इतिहास लगभग 450 साल पुराना माना जाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक दूध बेचने वाला बालक रोज अपना दूध लेकर जाता था। मान्यता है कि इसी बालक के सामने मदर मैरी और बाल यीशु ने दर्शन दिए। उन्होंने बालक से कहा कि वो ये संदेश गांव के लोगों तक पहुंचाए। इस घटना के बाद उस गांव में अनेक चमत्कार होने लगे। बीमारियों से मुक्ति, मन की शांति और विश्वास का विकास। इसी स्थान पर धीरे धीरे वेलांकनी चर्च का निर्माण हुआ। अगस्त का महीना वेलनकन्नी के लिए बहुत स्पेशल होता है। इसी टाइम एनुअल फीस्ट स्टार्ट होता है और उसकी शुरुआत होती है फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी से। सुबह चर्च के बाहर क्राउड धीरे धीरे जमा होने लगता है। मीडिया टीम्स, वॉलंटियर्स, डिवोटीज सब एक ही पल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही फ्लैग ऊपर चढ़ाया जाता है, फीस्ट शुरू होने लग जाता है। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं बल्कि एक पहचान है, एकता, विश्वास और परंपरा का। हर पल यहाँ कुछ स्पेशल होते रहता है, लेकिन इस समय यहाँ की डिवाइन एनर्जी काफी अलग होती है। वेलांकनी मां को आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ कहा जाता है। देश और विदेश से लोग यहां अपनी सेहत, परिवार और भविष्य के लिए प्रार्थना करने आते हैं। कई लोग अपनी रिपोर्ट्स, क्रचेस और मेडिकल सिंबल्स चर्च में अर्पण करते हैं, जो उनके विश्वास का प्रतीक होते हैं। ये सब देखकर हमें महसूस होता है कि वेलांकनी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आस का केंद्र है। हर तरफ भक्त दिखते हैं, कोई चुपचाप चल रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई शुक्रिया अदा कर रहा है।
ये सब देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता, यहाँ वक्त धीरे चल रहा होता है। शायद इसीलिए वेलांकनी में आकर लोग अपने मन की बात खुद सुन पाते हैं। वेलांकनी सिर्फ दिन के वक्त ही पवित्र नहीं लगता। जब रात होती है तो ये जगह और भी ज्यादा शांत और आध्यात्मिक महसूस होने लगती है। और रात के इस शांत समय में एक चर्च है जो अपनी अलग पहचान रखता है, मॉर्निंग स्टार चर्च। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है सुबह का तारा, जो अंधेरे के बाद रोशनी का संकेत देता है। इस चर्च का नाम इसी भावना से रखा गया है कि जैसे सुबह का तारा नई शुरुआत का संदेश देता है, वैसे ही ये चर्च लोगों के जीवन में उम्मीद, विश्वास और मार्गदर्शन का प्रतीक है। वेलांकनी आने वाले कई पिलग्रिम्स इस चर्च को इनर हीलिंग और मेंटल पीस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वेलांकनी में जब पिलग्रिम्स की संख्या बढ़ने लगी तो सिर्फ एक ही चर्च सभी प्रार्थनाओं के लिए काफी नहीं था। इसी जरूरत को समझते हुए चर्च अथॉरिटीज ने मॉर्निंग स्टार चर्च का निर्माण करवाया। इसका उद्देश्य सिर्फ क्राउड कंट्रोल नहीं था, बल्कि पिलग्रिम्स को एक ऐसी जगह देना था जहां वो बिना भीड़ के शांत मन से प्रार्थना कर सकें। इस चर्च को विशेष रूप से इवनिंग और नाइट प्रेयर्स के लिए डेवलप किया गया। जैसे ही शाम ढलती है, मॉर्निंग स्टार चर्च सॉफ्ट रोशनी से जगमगाने लगता है। न तेज लाइट, न शोर शराबा, बस एक गहरी शांति। रात के वक्त यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। लगता है जैसे समय थोड़ा धीरे चल रहा हो। पिलग्रिम्स चुपचाप आते हैं, अपनी जगह पर बैठते हैं और प्रार्थना में लिप्त हो जाते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए खास है जो भीड़ से दूर सिर्फ अपने और ईश्वर के बीच कुछ पल बिताना चाहते हैं। मॉर्निंग स्टार चर्च की एक और बड़ी खासियत है यहाँ होने वाली मल्टी लैंग्वेज प्रेयर्स। यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं तमिल में, इंग्लिश में, मलयालम में, हिंदी में। इसका उद्देश्य यही है कि वेलांकनी आने वाला हर भक्त अपनी भावना को अपनी भाषा में व्यक्त कर सके। मॉर्निंग स्टार से कुछ ही दूर श्राइन के अंदर यीशु मसीह, जीसस की एक विशाल मूर्ति स्थित है। ये जगह साइलेंट प्रेयर के लिए जानी जाती है। लोग यहां रुककर मन ही मन प्रार्थना करते हैं। ये मूर्ति विश्वास, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है।
वेलांकनी की यात्रा में एक रास्ता ऐसा भी आता है जो सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाता। ये है ओल्ड वेलांकनी चर्च की ओर जाता पवित्र रास्ता। जैसे ही हम इस रास्ते पर कदम रखते हैं, माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इस रास्ते पर कई डिवोटीज ऐसे भी होते हैं जो घुटनों के बल चलकर ओल्ड वेलांकनी तक जाते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं, ना ही किसी को दिखाने का तरीका। ये उनका अपना विश्वास होता है। कोई अपनी सेहत के लिए, कोई अपने परिवार के लिए और कोई सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए ये कठिन रास्ता चुनता है। इस रास्ते पर छोटी छोटी दुकान भी मिलती हैं, कैंडल्स, माला और पवित्र वस्तुओं की। सबसे कीमती चीज यहाँ का माहौल होता है। हल्की हवा, मंदिर की घंटी की आवाज और भक्तों के कदम। इस पवित्र रास्ते पर आप एक और चीज नोटिस करोगे, यहाँ के स्ट्रे डॉग्स। ये कुत्ते यहाँ के रिचुअल्स का हिस्सा हैं। बिना डर के, बिना गुस्सा के, शांत रूप में भक्तों के आसपास घूमते रहते हैं। कई डिवोटीज यहाँ रुककर इन्हें खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं और प्यार से सहलाते हैं। लोकल्स का मानना है कि माँ वेलांकनी अपने भक्तों को सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और करुणा से पहचानती हैं। यहाँ लोग कहते हैं, माँ वेलांकनी के चमत्कार सिर्फ मूर्ति के सामने नहीं होते। असली चमत्कार तब होता है जब कोई भक्त किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी बेजुबान जानवर का दर्द समझ लेता है और बिना किसी लालच के दया दिखाता है। माँ का संदेश हमेशा यही रहा है, प्रेम, करुणा और सेवा। और जब भक्त इस संदेश को जीवन में उतारता है तो उसकी प्रार्थना अपने आप कबूल हो जाती है। रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। ये सिर्फ स्टॉल्स नहीं, बल्कि यात्रा का एक सुंदर हिस्सा है। कहीं गर्मा गर्म वड़ा, कहीं चाय, कहीं ठंडी आइसक्रीम, जो थके हुए भक्तों को थोड़ा सा आराम देती है। ये छोटे पल यात्रा को इंसान के और करीब ले आते हैं। भक्ति के साथ साथ जीवन की सादगी भी यहीं दिखाई देती है। फूड स्टॉल्स के साथ साथ इस रास्ते पर कई दुकानें पूजा सामग्री की भी होती हैं। यहाँ मिलती हैं कैंडल्स, रोजरीज, माँ वेलांकनी की सुंदर मूर्तियाँ, तस्वीरें और छोटी छोटी प्रतिमाएं। ओल्ड वेलांकनी तक पहुँचते पहुँचते आप थके हुए जरूर होते हैं, लेकिन मन हल्का हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ चर्च तक नहीं ले जाता। ये रास्ता इंसान को बेहतर इंसान बना देता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद माँ वेलांकनी इसी रास्ते पर हर भक्त को देख रही होती हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी दया और उनके सच्चे मन के साथ। ओल्ड वेलांकनी चर्च के पास जब हम दीप जलाने के स्थान पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो महसूस होता है वो है भक्ति। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास से ये कैंडल्स जला रहे होते हैं। मन में अपनी जिंदगी की बात लिए कोई अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करता है, कोई परिवार के लिए, कोई सिर्फ शुक्रिया कहने आया होता है। ये दीप सिर्फ मोमबत्ती नहीं होता, ये एक उम्मीद, एक विश्वास और एक भरोसा होता है कि माँ सब कुछ ठीक कर देंगी अगर हमारा मन साफ हो और हमारे कर्म नेक हों। इस रास्ते पर लोग धीरे धीरे चलते हैं,
कोई चुपचाप, कोई मन ही मन प्रार्थना करते हुए। कई भक्त यहाँ घुटनों के बल चलकर ओल्ड वेलंकन्नी तक जाते हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता, ये होता है अपने दुख, अपनी उम्मीद और अपनी श्रद्धा को मां वेलंकन्नी तक पहुंचाने का तरीका। हर घुटना जमीन को छूता है और हर आंसू एक विश्वास बन जाता है। दीप जलाने के बाद यात्रा आगे बढ़ती है द लेडीज टैंक की तरफ। ये वेलंकन्नी का सबसे पुराना और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि लगभग 450 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था और यहीं एक छोटे से बालक जो लंगड़ा था, उसको मां वेलंकन्नी ने दर्शन दिए थे और उसके बाद वो बालक का पैर ठीक हो गया। जब उसने मां वेलंकन्नी और साथ में बाल यीशु को दूध अर्पण किया, मां ने उससे कहा कि ये संदेश गांव के लोगों तक पहुंचाए और फिर यहीं से वेलंकन्नी की कहानी शुरुआत हुई। यहीं से विश्वास का बीज बोया गया था सबसे पहले। आज भी जब लोग लेडीज टैंक के पास पहुंचते हैं तो उनके कदम अपने आप धीरे हो जाते हैं। यहां ज्यादा बातें नहीं होती, लोग अपनी आवाज भी धीमी कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो स्थल है जहां मां प्रकट हुई थी। यहां खड़े होकर सिर्फ कहानी सुनना नहीं होता, यहां खड़े होकर वेलंकन्नी मां का असली चमत्कार महसूस होता है। ओल्ड वेलंकन्नी का ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं होती, बल्कि रास्ते में भी होती है। कभी एक कैंडल के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करने के रूप में, और कभी किसी बेजुबान भूखे कुत्ते के रूप में जो हमें रास्ते पर दिखाई देते हैं। यही है वेलंकन्नी की खूबसूरती, जहां भक्ति और कर्म साथ साथ चलती हैं। जब हम लेडीज टैंक और कैंडल लाइटिंग के पवित्र अनुभव के बाद आगे बढ़ते हैं तो वेलंकन्नी की यात्रा एक और गहरे पड़ाव पर पहुंच जाती है, स्टेशन ऑफ द क्रॉस। ये सिर्फ कुछ मूर्तियों या स्ट्रक्चर्स का रास्ता नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को दर्द, धैर्य, त्याग और अंत में विश्वास का अर्थ समझाती है। स्टेशन ऑफ द क्रॉस यीशु मसीह के जीवन के उन 14 पड़ावों को दर्शाता है जहां उन्होंने अपना दुख सहा, इंसानियत के लिए, प्रेम के लिए और विश्वास के लिए। हर एक स्टेशन यीशु के जीवन का एक कठिन पल याद दिलाता है। जब उन्हें दोषी ठहराया गया, जब उन्होंने अपना भारी क्रूस उठाया, जब वो गिर पड़े, फिर उठ खड़े हुए और अंत में बलिदान दिया। हर स्टेशन एक संदेश देता है। जब यीशु गिरते हैं तो हमें याद आता है कि जीवन में गिरना गलत नहीं, लेकिन फिर से उठना बहुत जरूरी है। जब वो अपना क्रूस उठाए चलते हैं तो ये सिखाता है कि हर इंसान का अपना बोझ होता है और उसे धैर्य के साथ उठाना ही असली शक्ति है। और जब वो अपना बलिदान देते हैं तो हमें ये समझ आता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सहने में होता है। माना जाता है कि जब कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ स्टेशन ऑफ द क्रॉस कंप्लीट करता है तो मां वेलंकन्नी उसके मन की आवाज सुन लेती हैं। शायद हर मनोकामना तुरंत पूरी ना हो, लेकिन हर भक्त यहां से एक चीज जरूर लेकर जाता है, शांति। और कई बार ये शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है।
स्टेशन ऑफ द क्रॉस का ये रास्ता हमें ये सिखाता है कि दुख के बिना विश्वास नहीं और विश्वास के बिना शांति नहीं। और जब हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हम सिर्फ वेलांकन्नी नहीं देख रहे, बल्कि अपने ही जीवन को थोड़ी और गहराई से समझ रहे हैं। जब वेलनकन्नी में शाम की प्रार्थना और इवनिंग मास पूरी होती है तो लगता है जैसे दिन का एक पवित्र अध्याय समाप्त हुआ हो। लेकिन असल में रात के साथ वेलनकन्नी का एक नया रूप सामने आता है। फीस्ट के दिनों में रात का समय सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, बल्कि उत्सव, उम्मीद और भक्ति की रोशनी लेकर आता है। फीस्ट के खास दिनों में रात को पटाखे और क्रैकर्स भी जलाए जाते हैं, लेकिन ये पटाखे सिर्फ शोर या मनोरंजन के लिए नहीं होते। ये एक उत्सव का प्रतीक होते हैं, खुशी का, आशा का, पूरे हुए विश्वास का। जब आसमान में रोशनी फैलती है तो कई लोग मन ही मन माँ वेलनकन्नी का धन्यवाद करते हैं। किसी के लिए ये एक नई शुरुआत होती है, किसी के लिए पुरानी तकलीफों का अंत, और किसी के लिए बस इतना काफी होता है कि माँ साथ है। चर्च और उसके आसपास का एरिया लाइट से सज जाता है। ये रोशनी सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि उम्मीद और विश्वास का प्रतीक होती है। हर बल्ब, हर दिया जैसे ये कह रहा हो कि अंधेरा चाहे जितना हो, विश्वास की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। फीस्ट की रातों में आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ डिवोटीज नहीं, पूरे परिवार एक साथ होते हैं। बच्चे पटाखों को देखकर खुश होते हैं, बुजुर्ग शांति से बैठकर प्रार्थना करते हैं, युवा भजन और सेवा में भाग लेते हैं। ये रात एक याद दिलाती है कि वेलनकन्नी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सामूहिक परिवार जैसा अनुभव है। கமலும் சோலை சூழ்ந்து விளங்கும் வேளாங்கண்ணியில் அமர்ந்த தாயே, கமலும் சோலை रात के उत्सव के बाद जब प्रार्थना और संगीत का सिलसिला थोड़ा थकता है, तब परिवार और भीड़ खाना खाने के लिए
यहाँ के मार्केट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। वेलनकनी के चर्च के आसपास कई रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ फैमिलीज डिनर करते दिखते हैं। फीस्ट सीजन में खाने के दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं। सिर्फ मील्स ही नहीं, बल्कि होटल्स और अकोमोडेशन के रेट्स भी पीक पर होते हैं। पर फिर भी लोग शिकायत नहीं करते, क्योंकि वेलनकनी का अनुभव सिर्फ पैसों का नहीं, भावना का होता है। जब हम समुद्र के पास जाते हैं तो रात का दृश्य बिल्कुल अलग लगता है। शांत लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और दूर से चमकती चर्च लाइट्स सब मिलकर एक दिव्य अंत रचते हैं। लगता है जैसे माँ वेलनकनी इस शहर को रात भर अपनी शांति की चादर से ढक रही हों। और इसी शांति के साथ हम अपनी यात्रा के एपिसोड 2 को यहीं समाप्त करते हैं। ये था वेलनकनी माँ की पवित्र यात्रा एपिसोड 2। अगले एपिसोड में हम और गहरे इतिहास और भी पवित्र अनुभव आपके साथ साझा करेंगे।